नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन महीने के सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे आप करोड़पति। सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिव जी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि सावन महीने में ही देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। सावन सोमवार व्रत रखने से विवाह के योग बनते हैं। इस व्रत को करने से माता पार्वती को शिव जी पति स्वरूप में प्राप्त हुए। इस वजह से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार व्रत रखा जाता है। इसके अलावा शिव कृपा प्राप्ति के लिए सावन सोमवार व्रत रखे जाते हैं। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन के अधिक मास होने के कारण 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्द सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसीलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा ही कहकर बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोक शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन के सोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से लेकर आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वह सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, सोमवार के दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके ले आना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। तो दोस्तों, इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको नहाना है और तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें पूरा जल भर देना है। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वह भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा देना है। पूरा जल चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदे अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस सावन माह में सोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन की प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए तो आपको सावन के किसी भी दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना धोना है, मार्केट से एक डमरू खरीद करके ले आना है, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, मान के चलिए इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तीसरा उपाय दोस्तों, शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय।
दोस्तों यह बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वह आपके पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वह आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो जो आपको हम ये उपाय बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान है। आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाइए। भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि यह बात तो आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो दोस्तों उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा के थक गए हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर ले जाने हैं। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर ले आना है। लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इस धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों जिस बीमारी से आप परेशान थे, इतना उपाय करने के बाद आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है कि सावन महीने के सोमवार के दिन दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा। लेकिन उससे पहले शिवलिंग को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लीजिए, फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपकी धन संबंधी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन माह को सर्वोत्तम माह क्यों कहा जाता है? नंबर 1, मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिवजी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। नंबर 3, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन माह में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही, इस चीज को लेकर के बड़ी ही परेशानी है, तो आपको क्या करना है, एक कांच के डब्बे को लीजिए और उसमें भर दीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। यह काली मिर्च की जो डब्बी है, इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए, और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं, उसी डब्बी में से 1 काली मिर्च उठाइए और अपने बैग में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए।
और अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधी जो भी काम होगा उसके लिए निकल जाइए। आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कत आ रही होगी, वह यह काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। यह उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।